फिजिकल एंड्योरेंस, आपका रियल एस्टेट, फिजिकली अगर जो आप फिट हैं तो आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं. If you're not in unison, in sync with your physical ability, then you become a burden on yourself, not on others. उसको छोड़ दीजिए, on yourself. So physical endurance means that you have to keep your real estate, the most costliest real estate that you are born with, to keep it absolutely fit and fine all the time. तो आज के बाद जो जो आपने गोल सेट किए हैं उस पर काम कीजिए ईमानदारी से. You can't fool me, you can't fool others. You are fooling yourself. मेरी जान, क्या कर रहे हो आप? खुद को फूल बना रहे हो. फिर लोगों को बोलता है मैं तो बहुत अक्लमंद हूं, समझ तुम तो बेवकूफ, तुम्हें अक्ल ही नहीं है, सारा दिन ज्ञान देते बांटते हैं. तो अपने लिए क्या किया? तो फिजिकल एंड्योरेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी. इसी आप सुबह शाम इमोशन से जूझ रहे हैं एवरी मोमेंट. अभी आप मेरे से बैठ के बात कर रहे हैं तो you still be emotional. You have emotions going, coming here, there. You are probably getting connected, you are getting disconnected. बीच बीच में यहाँ वहाँ दिमाग चला जाता है. Emotional instability. Emotions जो है आपके thoughts, आपके action, आपकी सोच, आपकी working सब कुछ बदल देते हैं. Emotions. जब आप लेट से बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो पता नहीं क्या सोचते, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगी, whatever. You start taking action just because you become too emotional. Create balance in your emotions. It's absolutely fine. एक बार बताऊं दोस्तों, when you reach a top, you are always lonely. मैं आज आपको बता रहा रिकॉर्ड पे, जब मैं रोता हूं ना, इकल्ले बैठ के बहुत रोता हूं, बिलक बिलक रोता हूं, बच्चों की तरह. मेरे आंखों से आंसू गिरते रहते हैं, रुकते नहीं बहुत देर तक, बिकॉज आई एम लोनली. अपने मन की भड़ास तो निकाली है ना. तो कभी आपको मन करे ना रोने का, खूब रोइए दिल खोल के, अपने मन की भड़ास निकाल के ना हल्का कर लीजिएगा. नॉर्मली हो सकता है ना, आप दोस्तों से करते हैं, लेकिन क्या हर दोस्त आपकी भावनाओं को समझ सकता है? हो सकता है ही और शी विल प्ले अराउंड. अरे वो तो बुद्धू है, पागल है, झल्ली है, देखा कैसे भटकी हुई है. वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस इमोशन से वो गुजर रही है. यू शुड बी ए सपोर्ट, नॉट एवरीबडी इज. तो कोई बात नहीं, आपसे बड़ा सपोर्ट तो कोई नहीं ना अपना. तो अपने लिए जब भी इमोशनली ऐसा इशू होना, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू बी ह्यूमन. डोंट बिकम गौतम बुद्धा नहीं बनना है, हमें इंसान ही रहना है. इंसान रह करके जो आपको अच्छा लगे वो करिए, कोई इसमें गलत नहीं है. ऐसी आपको स्पिरिचुअल एप्टीट्यूड, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट पूजा, स्पिरिचुअलिटी इज योर वे ऑफ लाइफ. आप जीवन कैसे जीते हैं. लेट अस से आज आपके पास एक ऑनेस्ट जेन्युइन पर्पस है, जैसे मैं आपके पास आया हूं. फॉर मी दिस इज स्पिरिचुअलिटी, इट इज नॉट टीचिंग. What I'm trying to do is trying to disseminate such an information with all of you, because मुझे लगता है मुझे शेयर करना है, मुझे बोलना है, ये मेरा कर्म है, मेरी पूजा है, मेरा फर्ज है. ये मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है. लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी हो सकता है कि घंटी बजाना हो, दान देना हो, पूजा करना हो, फास्टिंग करना हो. There's nothing wrong. That is the way of their own satisfaction. But for me, spirituality is way of life. Okay? Social personality. देखिए आप समझते हैं, लेट अस से रेखा मैम ने बताया लिंक्डइन में शी इज कंसिस्टेंट, एंड आई कैन बेट यू इस हॉल में रेखा मैम के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होंगे. कितने फॉलोअर्स मैम आपके? 8,000 फॉलोअर्स. है किसी के पास? नहीं ना. कंसिस्टेंसी, यू सी, दैट इज हर सोशल प्रोफाइल एंड पर्सनैलिटी. पीपल डोंट नो हर बट दे वॉन्ट टू बिफ्रेंड हर. उसके दोस्त बनना चाहते हैं कि यार रेखा मैम से कुछ पाएंगे, कुछ मिलेगा, पता नहीं क्या चीज समझ आ जाए, कुछ चीज समझ आ जाए, उनके कोट समझ आ जाए, उनकी बात समझ आ जाए. दैट इज व्हाट दे कम एंड ज्वाइन एज ए मेंबर, फॉलो करते जो भी करते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं. आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे ये होता ही है सुबह शाम. सोशल प्रोफाइल, बिल्ड योर ब्रांड. कोई बता भी रहता थोड़ी देर पहले, टू बिकम अ ब्रांड. यस, यू हैव टू बिकम योर ओन ब्रांड. इफ यू आर अ ब्रांड योरसेल्फ, बिलीव मी, ब्रांड वैल्यू आप जानते हैं, बैलेंस शीट नजर नहीं आती है, लेकिन उसका सोशल स्टेटस. आज अगर एक पल के लिए दीपिका पादुकोण को कोई बोले कि भाई प्रोडक्ट इंडोर्समेंट कर दो, तो दीपिका पादुकोण बोली मैं 2 करोड़ रुपए लूंगी, 5 करोड़ रुपए लूंगी. क्यों ले रही है? उसको करना क्या है? तो आपका प्रोडक्ट, आपका सब कुछ ब्रांड अल्टीमेटली बोलना ही तो है. बट दैट इज हर सोशल प्रोफाइल. तो बिल्ड योर सोशल पर्सनैलिटी ऑन योर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब. Even create, LinkedIn तो होना ही चाहिए. Even if you necessarily create, let's say even website also of your own. And then along with that,
wherever necessary, keep posting whatever thoughts keep coming to you in a very honest fashion. You don't have to act like this. मेरे को जैसे सूट पहन के आया हूँ, इस गर्मी में सूट पहन के कौन आता है? मैं जीन्स पहन के टी शर्ट पहन के भी आ सकता हूँ, लेकिन मैं मार्क ज़करबर्ग नहीं हूँ. मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि आप मेरे को देखना चाहेंगे तो देखना चाहिए. सुशील लगता कैसे यार? अगर जो मैं प्रेजेंटेबल लेता बोले पता नहीं कैसे झल्ला आदमी आ गया है, बेकार है, इसकी सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए. यू विल लूज दैट इंप्रेशन. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू क्रिएट दैट इंप्रेशन इन योर माइंड. इसलिए मुझे ड्रेस पहन के आनी पड़ी. तो सोशल पर्सनैलिटी आपकी बहुत मैटर करती है. फिर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी. आप कितने भी समझदार क्यों ना हो, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जब गरीब कोई बोलता है तो लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है सुन लिया, चलिए पागल है, बेवकूफ बात करता है. और वही अमीर को घटिया बात करते बोला वाह वाह क्या बात करी क्या बात करी. व्हाट हैपेंड? क्या गरीब ने गलत बोला था? गरीब ने गलत नहीं बोला था. हमारी सुनने की कैपेसिटी गरीब से बहुत पुअर हो गई है. गरीब से ज्यादा गरीब हो गई है. हम सुन नहीं पाते. लेकिन अमीर की बात है क्या बटरिंग करनी है ना, उसके सामने बोलने की ताकत नहीं है तो उसको हाँ हाँ क्या बात है क्या बात है. मंत्र वगैरह नहीं, बेकार है, बकवास है. लेकिन ऊपर से क्या करें, बहुत अच्छी बात है. तो क्या आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी होगी तो आप जज कर पाओगे, जस्टिफाई कर पाओगे कि ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है. सुनना भी चाहिए नहीं सुनना चाहिए. यू आर फ्री टू से आई एम सो सॉरी, आई डोंट एग्री विद यू. यू कैन कीप योर पॉइंट ऑफ व्यू विद योर सेल्फ एंड आई डोंट एग्री. मैं भी फोरम में बहुत सारी जगह बातचीत करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, लोग अपनी कहते हैं. मैं आर्ग्यू नहीं करता नॉर्मली कभी भी, लेकिन मैं कहीं भी अगर जो कोई गलत बात बोलता है तो मैं उसको शन भी कर देता हूँ. नो आई एम सो सॉरी, आई टोटली डिसएग्री विद यू, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. मैं बोल देता हूँ. क्यों मेरे अंदर कैपेसिटी क्यों आ गई? अगर जो मैं लेट से बहुत छोटे प्लेटफॉर्म से बोलता तो लोग बोलते हैं इसकी क्या औकात है, इसने कैसे बोल दिया ये बात. जैसे आपका सिक्योरिटी गार्ड आपको कुछ बोल दे, सजेशन देता, आपको लगा ये पागल है क्या, सिक्योरिटी गार्ड की इतनी हिम्मत होगी मेरे को गाइडेंस देगा. क्यों नहीं दे सकता? जो अपना परिवार चला सकता है वो आपको मार्गदर्शन नहीं दे सकता, आपको अपनी सच्ची बात नहीं बता सकता. हमें सुनने की कैपेसिटी है क्या? नहीं है, क्योंकि हम फाइनेंशियल एंगल से तोलते हैं इंसान को, उसकी बातों को. हाउ सैड. जितने भी ये लोग आज स्वामी विवेकानंद से लेकर के जो बड़े बड़े लोग हुए हैं वो कोई पैसे वाले लोग थोड़ी थे. पैसे वाले लोगों की फोटो के ऊपर लोग माला नहीं चढ़ाते, उनके ऊपर चढ़ाते हैं इज्जत और सम्मान के रूप में. तो आपको वो बनना है, यू टू बिकम दैट पावरफुल. तो थैंक यू वेरी मच. व्हाट इज दिस? ये क्या हुआ? हंसी भी आएगी मुझे पता है. मैंने जब डाली मुझे पता था हंसी आएगी. व्हाट हैपेंड? ये क्या है बताइए. चलो कम ऑन जस्ट यस बताओ सर, जल्दी बताओ क्या है ये. व्हाट इज दिस? सॉरी, इज अ रिच मैन, राइट? ओके, व्हाट एल्स? लव, राइट? वैसे कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली है लव का. हाँ, अनकंडीशनल लव. यस, एनीबडी एल्स? सॉरी, लंगूर के हाथ में अंगूर. You know, this is the greatest and the classic example of your social personality. You love people with an infatuation, attraction. आकर्षण जो है ना आपको उनकी तरफ प्यार करने के लिए मजबूर करता है. लेकिन it is not the first and final. Finality कैसे आती है? जब आप उनके व्यवहार को, उनके एटीट्यूड को, उनके एप्टीट्यूड को, उनके पर्सनैलिटी को प्यार करने लगते हैं. यार कितनी अच्छी बात बोलता है, क्या बात है, क्या है? सर ने बोला कि आई लव पीपल लाइक यू. कैन यू इमेजिन मेरे दिल पर क्या बीती? एकदम सडनली मेरे दिमाग, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतनी अच्छी बात कह दी, सो स्वीट. नाउ ही इज नॉट, मैं कोई हैंडसम नहीं हूं, मैं गंजा आदमी हूं. कल रात को कलर करा के आया हूं, सो आई हैड टू लुक गुड. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि प्रॉब्ली ही फील्स कि यार इनकी बातें सुन लो, अच्छी बात बोल रहे हैं. यू नो दैट सोशल पर्सनैलिटी को प्यार करते हैं, आपके शरीर को प्यार नहीं करते हैं, ना आपका परिवार ना आपके कॉलीग्स. इसलिए अपने दिमाग में ये गलत फिल्म निकाल दीजिएगा. हाँ, एक बात जरूर कहिए, ब्यूटी विद ब्रेन्स. इट कैन बी विद मेन एंड वुमेन बोथ. कि आप लड़के से बहुत सुंदर भी हैं, चाहे वो माँ सरस्वती जैसे हो, माँ लक्ष्मी जैसे हो, माँ सीता जैसे हो. इट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू विल बी रिवर्ड इन एनी केस. ओके, बट आपको शूर्पणखा नहीं बनना है, आपको रावण नहीं बनना है. तो उसके लिए क्या है? अपनी ह्यूमिलिटी, अपनी जो ग्राउंडेडनेस है उसको मेंटेन करके चलिएगा. उसको करने के लिए क्या है? दिस गर्ल, दिस इज ए डैम ब्यूटिफुल गर्ल, गॉर्जियस गर्ल, है ना, एंड शी इज हरसेल्फ एन एक्टर. बट शी मैरिड दिस मैन. इट इज जस्ट नॉट द मनी. मनी तो उसको कोई भी दे देता, पैसा तो उस लड़की को कोई भी बाहर की पसंद. जैसे लेट्स से दीपिका है, दीपिका मैरिड रणवीर, वो भी पॉपुलर आदमी है, बट दीपिका किसी शादी करना चाहते हो भाग के कोई भी शादी कर लेता. तो सेम विद दिस गर्ल, could have got married with anybody else, but why him?
बिकॉज शी लव्ड हिज पर्सनैलिटी, हिज थॉट, उसका सोच उसको लड़की को पसंद आया, तभी उससे शादी की। वॉलंटरी शादी है, इट इज नॉट ए फोर्स मैरिज, है ना। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। आज आप जो भी हैं, जैसे भी दिखते हैं, अपने दिमाग से भूत निकाल दीजिए कि मैं कैसे दिखता हूं। माइकल जैक्सन था, कैसे लगता था? ही हैड सच ए फोबिया इन हिज माइंड कि वो काला था, उसने अपने आप को स्किन टैनिंग कराई, जो भी कराया, ट्रीटमेंट कराया व्हाइट बनने के लिए, फोबिया था उसके दिमाग में। इट्स ओके, यू डोंट हैव टू डू दैट। वट एवर यू आर, विच एवर कलर यू आर, बट यू कैन स्टिल बी लव्ड। आर यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ? आप तैयार हैं क्या कि लोग आपको इज्जत दे, सम्मान करे, प्यार करे? एक्सपेक्टेशन, सिर्फ एक्सपेक्टेशन, सब मुझे प्यार करो। क्यों? रैशनैलिटी क्या है? क्या आपने ऐसा किया कि हम आपको प्यार करें? क्यों करना चाहिए? तो प्यार करवाने के लिए जबरदस्ती प्यार नहीं होता है, वो जबरन है वो। ओके, प्यार करवाने के लिए आपको ना, जिस दिन सक्सेस की भाषा, परिभाषा क्या है? जिस समय लोगों की नजरें आपके सामने झुक जाए जब आपसे मिले, जिस समय आपके बारे में बात करें तो उनकी आंखों से आंसू निकल जाए, दैट इज सक्सेस। मनी इज नॉट सक्सेस। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। सक्सेस, दिस इज सक्सेस, सो वर्क फॉर दैट सक्सेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू डोंट हैव टू प्रिटेंड, यू कैन बी वेरी ऑनेस्ट। मां शबरी की तरह रह सकते हो, भगवान राम को झूठे बेर खिलाती रही, कोई बात नहीं। शबरी बन जाओ, वासुदेव बन जाओ, कुछ ही बन जाओ, बी वेरी, सुदामा बन जाओ। जी कहता है महापिता, महापरमात्मा कहते सबको छोड़ के भागे भागे गए कि मेरा दोस्त आया है। तो आप सोचिए, भगवान कहता है कि मैं भक्त का भक्त हूं, मुझे जीता जा सकता है, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। अरे जिसको, भक्त को, भगवान को जीतना है, तो आप क्या उसके साथ में चालाकी और कलाकारी कर सकते हैं? दुर्योधन वाली, या अर्जुन बनना है? अर्जुन बनना है तो सरेंडर करना पड़ेगा ना। दुर्योधन बन के क्या पा लिया अंत में? तो मत बनिए। जो भी आज सोशल प्रोफाइल अपनी जो थी ना, एंगर, ईगो, छोड़ दीजिए।